हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 55 लेके आए हैं और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इसके साथ जो हमें एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे आप उसे भी नोट करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो बता दें, जो हाई कोर्ट है, भारत का पहला हाई कोर्ट उच्च न्यायालय अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 है। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1 जुलाई 1862 में भारत का पहला हाईकोर्ट स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में। कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में। इसको भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोलकाता में भारत का पहला हाईकोर्ट स्थापित किया गया था, जो कि 1861 का अधिनियम था, लेकिन स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1862, जस्ट एक साल बाद। इसको भी आपको याद रखना है। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और बता दें, वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है, यानी कि उच्च न्यायालय। तो बता दें, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। कितने हैं? 25। और नया जो है 25वां हाई कोर्ट ये अमरावती हाई कोर्ट है। अमरावती हाई कोर्ट, अमरावती उच्च न्यायालय, अमरावती हाई कोर्ट। अमरावती कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो हम लिख रहे हैं इसको भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में हाईकोर्ट की संख्या 25 है और 25वां नया जो हाईकोर्ट बना अमरावती हाईकोर्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना राज्य अलग हुआ था। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर बताया था आप लोग को, कहाँ है? कोलकाता में। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है ना? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा अभ्यारण्य? ऑप्शन में दिया गिर, सरिस्का, कान्हा, बांधवगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गिर नेशनल पार्क जो है, जो कि गुजरात में। गिर कहाँ है? गुजरात में है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए, लायन के लिए फेमस है गिर नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। इसके अलावा ऑप्शन में जो दिया है उसे भी देख लेते हैं, कौन कहाँ पे है। बी में दिया सरिस्का। सरिस्का कहाँ पे है? इसको मिटा दे, मिटाइए देते हैं, जगह हो जाएगा। इसको याद रखना है, एशियाई शेरों के लिए गिर है। गिर तो बता दी गुजरात में है। सरिस्का ये राजस्थान में है। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। कान्हा मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़, कान्हा ये दोनों मध्य प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान में, गिर गुजरात में, जो कि एशियाई शेरों के लिए फेमस है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? नहीं, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है। लाला लाजपत राय दिया हुआ है, भगत सिंह, लाला हरदयाल, कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के संस्थापक। कौन से पार्टी के? गदर पार्टी के संस्थापक। कब किए थे? 1913 में। कहाँ पे? अमेरिका में, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में, यूएसए में किए थे। 1913 में किए थे गदर पार्टी की स्थापना। कौन किए थे? लाला हरदयाल। ये सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, लाला हरदयाल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश। तो बता दे, इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, हम तीनों को लिखते हैं। उगते हुए सूर्य की भूमि, मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि, डूबते हुए सूर्य की भूमि। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये तीनों को आपको याद रखना है। उगते हुए सूर्य की भूमि इंग्लैंड को कहा जाता है। किसे? इंग्लैंड को। रुकिए हम दूसरा कलर से यहाँ लिख देते हैं। उगते हुए सूर्य की भूमि
इंग्लैंड को। उगते हुए सूर्य की भूमि इंग्लैंड को, और मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे, और डूबते हुए सूर्य की भूमि, रुकिए सॉरी यहाँ गलती हो गया, यहाँ इंग्लैंड होगा, इंग्लैंड तो डूबते हुए सूर्य का देश हो गया। उगते हुए सूर्य का देश जापान, सॉरी मिस्टेक हो गया। उगते हुए सूर्य का देश जापान, मध्यरात्रि के सूर्य के देश नॉर्वे, इसकी राजधानी ओस्लो है, नॉर्वे। और डूबते हुए सूर्य का देश इंग्लैंड है, ब्रिटेन है। यहाँ जगह कहाँ है, यहाँ लिख देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। इंग्लैंड है ना। उगते हुए सूर्य का देश जापान, मध्यरात्रि के सूर्य के देश भूमि नॉर्वे, और डूबते हुए सूर्य की भूमि इंग्लैंड। तीनों को आपको याद रखना है। और उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था लैंड ऑफ मिडनाइट, मध्यरात्रि का, तो कौन सा बताया ऑप्शन में, ये ऑप्शन बी हो जाएगा नॉर्वे। कौन सा हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे। और जापान तो बता दिए उगते हुए सूर्य की भूमि इंग्लैंड, डूबते हुए सूर्य की भूमि, है ना, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो भूटान दिए हैं, भूटान को ड्रैगन की भूमि कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। भूटान को ड्रैगन की भूमि, भूटान को ड्रैगन की भूमि। ये जो 4 क्वेश्चन बताएं, चारों को आपको याद रखना है। उगते हुए सूर्य का देश जापान, डूबते हुए सूर्य का देश इंग्लैंड, मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, और ड्रैगन की भूमि भूटान को कहा जाता है। ड्रैगन की भूटान लिख दिया हम, सही में लगता है आज क्या हो गया हमको। यहाँ भूटान नहीं होगा, यहाँ होगा आपको भूमि। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। जो राजा राम मोहन राय है, तो उन्हें राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन में दिया अकबर, अकबर द्वितीय, लॉर्ड विलियम बेंटिक, दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर बता दे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर द्वितीय। आपको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया है, तो अकबर सेकंड के द्वारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा, इससे रिलेटेड हम 5-6 क्वेश्चन बताएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना बता दे, 1950 को हुआ था इलेक्शन आयोग। अनुच्छेद कितने के अंतर्गत है इलेक्शन आयोग, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इलेक्शन आयोग है। स्थापना 1950 में, 25 जनवरी 1950, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो 1950 को इलेक्शन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था, स्थापना हुआ था अनुच्छेद 324। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसको मिटा देते हैं, जो अनुच्छेद ऑप्शन में दिया उसे भी देख लीजिए। अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। जस्ट इससे 4 जुड़िए, 356 हो जाएगा। 356 में है राष्ट्रपति शासन, किसी भी राज्य में लगता है ना राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और उसके बाद 360 में वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा, वित्तीय आपातकाल। तो तीनों को याद रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, और अनुच्छेद 324 में है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, जिनकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। गुलबदन बेगम, इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, बता दें। अकबरनामा, ये अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल। अकबरनामा या आईने अकबरी कहिए, इसका लेखक अबुल फजल है। बाबरनामा के लेखक खुद बाबर हैं। और हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम, जो कि उसकी बहन थी। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, और गुलबदन बेगम के द्वारा ही हुमायूं नामा को लिखा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हुमायूं नामा। और जहांगीर नामा के लेखक खुद जहांगीर थे। जहांगीर नामा के लेखक जहांगीर, बाबर नामा के लेखक बाबर, अकबर नामा के लेखक अबुल फजल, और हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम, जो कि उसकी बहन थी। ये सभी पुस्तक को आपको याद रखना। वही पुस्तक कहते हैं, पुस्तक नहीं, उसका जो मतलब उसके बारे में जो लिखा गया है, जैसे अकबर के बारे में अकबरनामा में पूरा लिखा गया, बाबर के खुद के बारे में, जीवनी टे कहिए ना, तो ही जीवनी। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कि भारत के चारों कोनों में 4 मठ जो हैं, 4 मठ कौन कौन से हैं और वे मठ कहाँ पे हैं, इस सब के बारे में बताएंगे हम लोग जानेंगे, हम बताएंगे, आप लोग जानिएगा।
और जिसको पता है तो कोई बात नहीं। भारत के जो 4 कोनों में 4 मठ है उसका स्थापना पहले बता देते किसके द्वारा किया गया, तो शंकराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा भारत के 4 कोनों में 4 मठों का निर्माण किया गया था। 4 मठ, और 4 मठ कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे है उसको हम बता देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला है ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ ये है उत्तराखंड। ज्योतिर्मठ कहाँ है? उत्तराखंड में। और उसके बाद द्वारका मठ। द्वारका जन्मे करते कहाँ? गुजरात में है। द्वारका मठ ये कहाँ है? गुजरात में है। 2 हो गया। और तीसरा है गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ ये कहाँ है? पुरी उड़ीसा। 3 हो गया। और चौथा मठ है श्रृंगेरी शारदा पीठम मठ। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में, चिकमंगलुरु कर्नाटक में। तो चारों मठों के बारे में बता दी कौन कहाँ पे है, और इसका जो स्थापना किया गया था शंकराचार्य के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शंकराचार्य के द्वारा भारत के 4 कोनों में 4 मठों का निर्माण करवाया गया था। पहला मठ था कौन? ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, द्वारका मठ गुजरात, गोवर्धन मठ उड़ीसा, उसके बाद श्रृंगेरी शारदा पीठम ये कर्नाटक में है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ये 1 लाइनर क्वेश्चन दे दिया हम। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? दोद्दा बेटा। और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। किस स्टेट में है? तमिलनाडु में। और नीलगिरी चोटी में ही, मतलब नीलगिरी में ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलते हैं। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन से? धूपगढ़। और ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से आप 4 क्वेश्चन को याद रखिएगा। नीलगिरी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा। उसी तरह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस स्टेट में? मध्य प्रदेश में। तो सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर को आप लोगों को कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया है? मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया था? पूजा पटेल, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, हरना संधू। इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।